हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड इवनिंग। आज है 2 सितंबर। अभी शाम के लगभग 4 बज रहे हैं। आज का मार्केट कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार देख लेते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। वैसे आज भी कुछ ज़्यादा धुआंधार प्राइस एक्शन रहा नहीं। काफ़ी हद तक मार्केट साइडवेज था और थोड़ा बहुत फॉल भी मार्केट में देखने को मिला। तो स्टार्ट करें अगर निफ्टी से, तो यहाँ पर आज की निफ्टी की डेली कैंडल है। तो वही जो मंडे का कैंडल था उसके अंदर ही प्राइस एक्शन आज भी रहा है। ट्यूसडे, सॉरी, जो ट्यूसडे का था उसी के अंदर प्राइस एक्शन है आज भी। और जो 75 मिनट चार्ट है उसमें पहला फॉल, तीन, फिर उसके बाद अगले 3 कैंडल राइज और पांचवा फिर से फॉल। तो बेसिकली जो जितनी बाइंग हुई थी वो सारी बाइंग बराबर हो गई। ठीक है। और प्राइस जो है वो ये जो लेवल था, इस लेवल से ऊपर जा ही नहीं पाया। तो एक तरह से अब एक रेंज हमें देखने को मिल रही है 15 मिनट चार्ट पे, जो कि ये है एक सपोर्ट 17,486 17,490 वाले एरिया में। और ऊपर एक ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, हल्का सा देखने को मिल रहा है, हालांकि कुछ भी क्लियर नहीं है। बट हाँ, ये है कि ये जो हाई है 17,650 जो आज बना है 17,640 वाला, ये एक रेजिस्टेंस जोन अभी भी इसमें है। तो देखते हैं अभी आगे मार्केट क्या डायरेक्शन, क्या रुख लेता है, मंडे को पता चलेगा। बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन थोड़ा ज्यादा बुलिश था, और जो प्राइस एक्शन है वो ऊपर की तरफ है। सो अगर आप देखें, ये टोटल इनडिसाइसिव कैंडल बनी है, जिसे जापानीज कैंडल स्टिक्स की भाषा में हम दोजी बोलते हैं, DOJI। तो दोजी का मतलब ये है कि जितनी ऊपर बाइंग हुई उतनी ही सेलिंग हुई, और प्राइस ओपन और क्लोज के बिल्कुल बराबर, ऑलमोस्ट बराबर ही जाके बंद हो गया। ठीक है, तो ये एक प्लस बन गया या क्रॉस बन गया, जिसे अगेन एज आई सेड जापानीज कैंडल स्टिक की भाषा में हम दोजी बोलते हैं। तो दोजी कैंडल यूजुअली रिफ्लेक्ट करती है कि बाइंग और सेलिंग बराबर है, और प्राइस एक्शन एक इवन प्राइस एक्शन रहा है पूरे दिन में। तो 75 मिनट में देखें तो ये पहला 1 घंटा सवा घंटा था, उसके बाद पूरा का पूरा प्राइस एक्शन उसी के अंदर समा गया। 15 मिनट पे बैंक निफ्टी को का चार्ट अगर ओपन करेंगे, तो यहाँ से हमने शुरू किया, सिमिलर था बैंक निफ्टी और निफ्टी का। फिर प्राइस फॉल हुआ, लेकिन उतना फॉल नहीं हुआ जितना निफ्टी में होता। निफ्टी में तो लगभग लगभग यहाँ तक फॉल हो गया था। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा फॉल हुआ, प्राइस ऊपर गया, फिर से वापस नीचे जाके हल्का सा ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो एक इस तरह का अब हमें बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। ट्रेंड क्या, एक ट्राइंगल बन गया, सिमेट्रिकल ट्राइंगल जैसा। इसके अब सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो है, थियोरेटिकली सिमेट्रिकल ट्राइंगल एक इवन पैटर्न है। इवन मतलब कि बाइंग और सेलिंग दोनों बराबर हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है उस डायरेक्शन में ट्रेड ली जाती है। तो ओवरऑल ट्रेंड क्योंकि अभी बुलिश ही है, ओवरऑल ट्रेंड क्योंकि बुलिश है, तो बुलिश डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेट बाइंग अगले हफ्ते हो सकती है। इनफैक्ट ये एक अभी मेरे ख्याल में, हाँ लगभग, हाँ, तो अभी हम यहाँ इस रेजिस्टेंस जोन पे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी में मिल सकती है। ठीक है। और दूसरी डायरेक्शन में प्राइस अगर नीचे जाएगा तो फिर हम कुछ इस तरह का, ये हमारे कुछ एक सपोर्ट जोन हो सकते हैं जहां पर प्राइस के रुकने के चांसेस हैं, अज्यूमिंग कि अगर कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है। तो अभी बैंक निफ्टी में एक सॉर्ट ऑफ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा कुछ बना है 15 मिनट पे। हालांकि सिर्फ 75 पे थोड़ा सा अभी भी डिस्टॉर्टेड है, बट मोर और लेस एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन ही गया है, गिवन द टेक्निकल एनालिसिस के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से। अब स्टॉक्स देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग विद रिलायंस। रिलायंस ने ये फ्लैग ब्रेकडाउन दिया कल, और आज फिर से प्राइस एक्शन बेरिश था। इनफैक्ट आज का प्राइस एक्शन जो बेरिश है, वो भी कहीं ना कहीं हमने कल डिस्कस किया था कि अब जो प्राइस है वो इस 25 नीचे जो ये वाला लो है, और ऊपर 25 85 25 85 और 25 25 के बीच में, 60 पॉइंट के बीच में रहेगा। तो अभी एग्जैक्टली यही हुआ, आज यहाँ पे खुला, नीचे गया पहले 75 मिनट में, और फिर उसके बाद वापस यहाँ पे नीचे एग्जैक्टली 25.7 पे जाके लो बना के रिलायंस अभी यहीं पे रुका हुआ है। तो अब इंटरेस्टिंग जगह है रिलायंस के लिए इस समय। अगर शार्प बाउंस वापस रिलायंस ऊपर जाता है, यहीं से ही अगर शार्प वापस बाउंस हो जाता है, तो दैट विल बी वेरी बुलिश। और ये जितने भी बेयर्स हैं लास्ट वाले, ये सारे के सारे बेयर्स ट्रैप हो जाएंगे। अगर यहाँ से प्राइस नीचे टूटता है, तब और फर्दर बेरिश डायरेक्शन बन सकती है। पर्सनली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता कि प्राइस यहाँ से नीचे टूटना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बाइंग तो आनी ही चाहिए, विच मीन सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन
एंड मोस्टली इट इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ एक तरह का रिवर्सल यहाँ से दिखे, और वो रिवर्सल जो है वो ये सारे दोनों, ये कल और आज के दोनों जो बेयर्स हैं, उन दोनों बेयर्स को रिवर्सल ट्रैप कर देगा। और क्योंकि वो ट्रैप, जैसे वो ट्रैप करेगा, प्राइस वापस जल्दी से ऊपर भाग के जाएगा, और प्राइस कैन ब्रेक दिस 2585 एंड गो पॉसिबली ऑल द वे टिल 2660। तो ये एक इंटरेस्टिंग जोन होगा अब रिलायंस में अगले हफ्ता, जो कि हम देखेंगे और हम इसको ट्रैक करेंगे कि रिलायंस में अगले हफ्ते क्या होता है। HDFC बैंक पे देख लेते हैं। HDFC बैंक was a good bullish price action today in HDFC Bank. 75 मिनट पे देखें तो ये हमारा एक कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बन रही थी, आज प्राइस यहाँ से ऊपर भाग गया। तो आज ये इसके बेसिस पे एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। तो जिन लोगों ने इसके बेसिस पे बाइंग करी है और यहाँ पर बेच दिया है, उनके लिए एक डिसेंट प्रॉफिट बना है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए उसके अलावा फिलहाल इसमें HDFC बैंक में ऐसा कुछ नहीं है। ICICI बैंक, बाय द वे एक चीज और भी है, प्राइस, क्योंकि हम सेम सेट ऑफ स्टॉक्स रोज ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें रोज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इनमें मिलेंगी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी मिलती हैं, एंड वी जस्ट हैव टू वेट फॉर दैट टाइम। तो जैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले, सीधा उठाओ, या तो बाय बाय करो या सेल करो, और टारगेट पे आते ही भेज दो, दैट्स द गेम। ओके, तो जैसे कि ICICI बैंक वाज प्रीटी मच साइडवेज। फॉर एग्जांपल, चलो एक काम करते हैं, जल्दी स्किप करके थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं आज, और LNT देख लेते हैं, क्योंकि LNT में हमें ऑलरेडी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, जो कि LNT का 75 मिनट, तो ये LNT का 75 मिनट है। ठीक है, यहाँ पर 29 तारीख को मैंने बोला था कि 30 को अगर प्राइस इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन से ऊपर जाता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो यही हमने किया था 30 तारीख को, यहाँ पर जब पहला 1-1.5 घंटा का जो कैंडल बना था, 1.25 घंटे का, 10:30 बजे तक, यहाँ 10:30 बजे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई थी 1900 पे, 1902 पे। टारगेट वाज 1940 विच वाज दिस हाई 1942। ठीक है, और स्टॉप लॉस वाज ये नीचे 1860। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहा। 30 को प्राइस ऊपर गया, 1 तारीख को प्राइस साइडवेज था, आज 2 तारीख है, आज फाइनली इसने 1940 का टारगेट हमारा मीट कर दिया। ठीक है, तो ये जैसे, तो यही रहा कि अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रोज नहीं मिलेगी, लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी तब हम उसको लेंगे। तो आज हमने, तो ये हमने बाइंग 30 तारीख को बाय किया, और प्राइस हमारा आज 1940 पे मीट कर गया, लगभग 1 बजे करीब, और 1 बजे के करीब मैंने ये ट्रेड एग्जिट कर दिया था। तो ये लॉन्ग पोजीशन, ये जो बुलिश पोजीशन थी, इसमें एक डिसेंट प्रॉफिट 2 दिन में 3 दिन में बन गया। ठीक है, तो इस तरह की बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम ढूंढेंगे, जब मिलेगी तब लेंगे, जब नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं, हम विल जस्ट सिट साइडवेज। ठीक है, शेर को शिकार करना है तो पूरा दिन थोड़ी भागेगा, सिर्फ वो तभी तो शिकार करेगा जब कुछ शिकार उसको मिलेगा, आसान बढ़िया शिकार। ठीक है, वो जब उसको शिकार मिलेगा तब वो उठाएगा, जब नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं करेगा। तो वही हमारा काम है, वही हमें करना है। तो कोटक महिंद्रा बैंक देख लेते हैं। कोटक बैंक में आज ये 5 दिन का कैंडल बनी हुई है, और अब यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कोटक बैंक में बन सकती है। ठीक है, वो आई ट्रैक ऑन मंडे, मंडे को अगर यहाँ पे कुछ एक बाइंग दिखती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी कोटक बैंक में बन सकती है। एक्सिस बैंक एक बहुत ही अच्छा, बुल्स बेयर दोनों तरफ फाइट मार रहे हैं, और दोनों तरफ कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, तो हमारी ये जो थीसिस थी नीचे जाने की ऊपर जाने की, ये सब फिलहाल जो है सारी थीसिस फेल है। और प्राइस एक्शन जो है वो कंप्लीट साइडवेज प्राइस एक्शन है, ऊपर गया नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया। अभी फिलहाल अगेन ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन से प्राइस ऊपर है, तो हो सकता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सिस बैंक में मंडे या अगले अगले हफ्ते देखने को मिल जाए। SBI में हम देख रहे थे कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर के हल्का सा ऊपर जाता, पर प्राइस पूरा नीचे नहीं गया, कहीं यहीं से ही कहीं रिवर्सल हो गया। इतनी बड़ी कैंडल के बाद कोई भी क्लियर बाइंग नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा स्टॉप लॉस जोन कोई नहीं है, तो इसलिए SBI में ज्यादा कुछ करने को था नहीं। आज बहुत एक साइडवेज दिन रहा। HDFC ने काफी पटाखे फोड़े। सो HDFC बैंक और HDFC यूजुअली दोनों के दोनों साथ ही चलते हैं, साथ ही बढ़ते हैं, साथ ही गिरते हैं। तो HDFC में एक अच्छा दिन रहा। इनफैक्ट ये बाइंग, ये कंसोलिडेशन और ये बाइंग, जनरली इस टाइप का कैंडल, जनरली ये जो पैटर्न है ये एक बुलिश पैटर्न ही कहा जाएगा। ये 3 कैंडल का जो सेट बना है, और वो भी इसके बाद, तो एक कहीं ना कहीं बुलिश पैटर्न ही है, विच मीन्स आई विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड इन बाइंग HDFC फॉर दिस हाई। ये जो 2500 का जो 2520 का जो हाई है।
प्राइस अभी 200 मूविंग एवरेज के भी आसपास ही चल रहा है। तो आई थिंक दिस कैन बी एन इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर HDFC टू गो लॉन्ग। ठीक है, अब बस देखना है कि हमें कोई अच्छी रिस्क वाली एंट्री इसमें मिलती है क्या। अगर मिलती है तो हम लेंगे, नहीं मिलेगी तो वेट करेंगे। अब इन्फोसिस में आप देखिए कितनी अच्छी एक सपोर्ट बनी, 1450 पे यहाँ पे रुका, ये 29 तारीख थी, प्राइस ऊपर गया, 30 को 1 सितंबर को नीचे गया, फिर से 1450 पे रुका, फिर पूरा 1 सितंबर को टाइम पास किया, आज 2 सितंबर नीचे गया 1450 1450 1450 1450। जस्ट इमेजिन कितनी बार सच अ स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर है जो कि 1450 पे जैसे ही प्राइस आता है वो खरीदता है। ठीक है, सिर्फ इस जगह पे प्राइस नीचे गया 1448 तक, बट फिर भी रुका नहीं, प्राइस अगेन केम बैक। तो 1450 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर पिछले 3-4 दिन से बैठा हुआ था। अब देखना है कि क्या ये बायर आगे तक कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू करता है तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए, अगर ये कंटिन्यू नहीं करता है तो ये टूटेगा, और टूटा तो फिर बहुत ज्यादा, फिर अच्छा खासा टूट सकता है, क्योंकि ये यही एक बिड है जो इस प्राइस को 1450 पे रोके बैठी है, अदरवाइज एक क्लियर डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो इस क्लियर डाउन ट्रेंड में अगर एक बिड 1450 पे प्राइस को रोक रही है तो जैसे ही वो बिड हटेगी प्राइस तो नीचे जाएगा। तो देखते हैं, अभी ये एक इंटरेस्टिंग इन्फी का प्राइस एक्शन है, ये ब्रेकडाउन वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, अदरवाइज इससे रिवर्सल विल आल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। ये दोनों चीजें हम ध्यान में रखेंगे। TCS में भी आज कुछ नहीं है, प्राइस ऐसे गिरा और वापस साइडवेज जाके प्राइस यहीं के यहीं जाके रुक गया। ठीक है, तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है ओवरऑल। इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन जो रहा है वो रहा है ITC में। तो ITC में अगेन फर्दर हायर हाइज बनते ही जा रहे हैं। ठीक है, और सॉरी 75 मिनट पे देखें तो यहाँ से शुरू हुआ था और पूरा दिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग रही। तो जितने भी सेलर्स दिए थे, इस सारे के सारे सेलर्स ट्रैप हो गए। ठीक है, सारे के सेलर्स ने इफेक्टिवली लॉस में खरीद लिया है। ठीक है, तो इन सब के अब कॉफर्स खत्म हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ से क्या। वैसे तो प्राइस एक्शन काफी बुलिश है, बट स्टिल अभी भी ये जो वेज है इसका इन्फ्लुएंस अभी भी है। तो प्राइस यहाँ से एक रिवर्सल भी ले सकता है, मैं नहीं कहूंगा कि लेगा, बट यहाँ पे कोई फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रही, मेरे हिसाब से अभी कोई सेंस नहीं है। और फाइनली हिंदुस्तान यूनिलीवर आज फिर से साइडवेज प्राइस एक्शन में ही रहा। इंटरेस्टिंगली प्राइस ने फिर से, हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक अगेन एक बुलिश बायस बनाया था 30 तारीख को। इस ये ग्रीन लाइन देख के, ये ग्रीन लाइन इज द 200 मूविंग एवरेज। तो 200 मूविंग एवरेज देख के हमने एक बुलिश बायस बनाया था। वो बुलिश बायस में प्राइस ऊपर गया, फिर 2 दिन से, कल प्राइस नीचे था 1 को, आज 2 तारीख को प्राइस नीचे गया, और यही इस ग्रीन लाइन पे ही रेस्ट लेके प्राइस वापस ऊपर जाके यहाँ पे रेस्ट किया है। तो अभी फिलहाल के लिए बुलिश बायस इसमें है। हैविंग सेड दैट, क्या ये बुलिश बायस रिटेन करेगा, या कि जिसका इसका मतलब क्या है प्राइस वापस ऊपर जाएगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो कि हमें नेक्स्ट वीक में जिसका आंसर मिलेगा। अब मैं एक चीज आपको और दिखा देना चाहता हूँ, जो कि है LNT का ट्रेड जो है वो किस तरह से लिया गया। ठीक है, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो आपको काफी कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। तो लेट मी शेयर अ डिफरेंट स्क्रीन नाउ। ठीक है, तो अभी जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये है Zerodha का FNO फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का मार्जिन कैलकुलेटर। अब मार्जिन कैलकुलेटर में तो पहली बात तो LNT में हमने बाय किया। ठीक है, तो यहाँ पे NSE फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस फ्यूचर्स, यहाँ पे LNT सर्च करते हैं, LNT सितंबर। ओके, सो LNT का सितंबर फ्यूचर्स हमने बाय किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो जो हमने LNT बाय किया था वो किया था 30 अगस्त को। ठीक है, 30 अगस्त से लेके आज 2 सितंबर है, इफेक्टिवली 3-4 दिन का ये ट्रेड था। इस वीक थर्सडे से लेके फ्राइडे तक, ट्यूसडे से फ्राइडे तक 4 दिन का ट्रेड। तो अब नॉर्मली अगर आप फ्यूचर्स खरीदेंगे तो आपको जो मार्जिन बनता है वो बनता है 1,13,000 रुपए पर लॉट। ठीक है, तो 1,13,000 अब 1,13,000 रुपए पर लॉट जो फ्यूचर्स का मार्जिन है उसमें रिस्क इनफाइनाइट है। फ्यूचर्स का डेफिनेशन यही है, ऊपर प्रॉफिट भी इन्फिनिट है और नीचे लॉस भी आपका इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी भी दिन 1-2% स्टॉक गैप डाउन ओपन होता है तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि 300 का मल्टीपल है, हर एक पॉइंट पे 300 गुना आप करो उतना प्रॉफिट और उतना लॉस पोटेंशियल है। अब अपना काम, प्रॉफिट तो बहुत अच्छी बात है पर लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लॉस को प्रिवेंट करने के लिए
एंड मार्जिन को कम करने के लिए मैंने ये क्या किया, मैंने इसी में एक पुट ऑप्शन उठाई 1900 की। तो जिस समय प्राइस हमने खरीदा था उस समय प्राइस था 1900, तो इसलिए 1900 की एक पुट ऑप्शन बाय की। ठीक है, तो हमने तो अब क्या किया, हम फ्यूचर्स खरीदा, बाय किया फ्यूचर्स, और 1900 की एलएनटी की सेम सितंबर एक्सपायरी की पुट ऑप्शन भी बाय करी। ठीक है, दोनों चीजें। अब हुआ क्या, जब प्राइस ऊपर जाएगा तो फ्यूचर्स का प्राइस ऊपर जाएगा, पुट ऑप्शन का प्राइस नीचे जाएगा। अगर प्राइस नीचे गिरता है एलएनटी का तो फ्यूचर्स का प्राइस नीचे जाएगा लेकिन पुट ऑप्शन का प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो पुट ऑप्शन खरीदी गई है उससे एक हेजिंग हो गई हमारी पोजीशन की, और उस क्योंकि उससे हेजिंग हुई इसीलिए जो टोटल मार्जिन है वो अब सिर्फ 40,000 हो गया, जो कि पहले 1,13,000 था। तो 1,13,000 से जो टोटल मार्जिन है पोजीशन का वो अब 40,000 रुपये हो गया, और 40,000 रुपये मार्जिन लगा के पर लॉट, ठीक है, एक लॉट पे 40,000 रुपये का मार्जिन लगा के जो इसमें इस पर्टिकुलर पोजीशन में प्रॉफिट बनता है वो बनता है लगभग 6,500 रुपए का। ठीक है, तो 4 दिन में इफेक्टिवली आप ऐसा समझिए कि 4 दिन में 40,000 रुपए का प्रॉफिट लगा के लगभग 6,500 रुपए का, सॉरी 40,000 रुपए का मार्जिन लगा के हमने 6,500 रुपए का प्रॉफिट इस पोजीशन में कमाया। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आप देख लो कितना 12-13%, 15% के करीब पोजीशन हो गई। तो 15% इन दिस पर्टिकुलर वीक। ओके, दैट वाज दिस एलएनटी का ट्रेड, राइट। अब आप इसमें 10 लॉट खरीदते हो तो 4 लाख का मार्जिन पे 60,000 प्रॉफिट आप बना सकते हो। अगर आप 5 लॉट खरीदते हो तो 2 लाख के मार्जिन पे 30,000 प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप 1 लॉट खरीदते हो तो 40,000 के मार्जिन पे 6,000 रुपए का प्रॉफिट बना सकते हो। वो आपका, वो आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा पोजीशन उठाना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग कैपिटल यू हैव। माइंड यू, जो इसमें रिस्क लिया गया है वो भी 6,000 रुपए था। सो इट वॉज अ 1-to-1 ट्रेड। तो हमारा 6,500 रुपए का प्रॉफिट था और 6,000 रुपए का ही लगभग रिस्क भी था। ठीक है, तो इट वॉज अ 1-to-1 ट्रेड। और इस 1-to-1 ट्रेड में मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि ये ट्रेड किस तरह से एग्जीक्यूट की गई। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हमने एलएनटी का स्टॉक खरीदा, पर ऐसा है कि हमने फ्यूचर्स खरीदा और फ्यूचर्स को हेज करने के लिए हमने ऑप्शन लिया, एक ऑप्शन लिया, और दोनों का जो मार्जिन है वो कम हो गया। तो 40,000 के मार्जिन में 6,500 रुपए का पर लॉट आप प्रॉफिट इस टाइप की पोजीशन में देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिए, और अगर पसंद आया तो डेफिनेटली शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हम इसी तरह की वीडियोस रोज बनाते रहेंगे, और हफ्ते में एक दिन डेफिनेटली मैं टारगेट करूंगा कि एक वीकली का एक ओवरऑल मार्केट एनालिसिस किया जाए कि इस हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ है, और किस तरह की हम थोड़ी, अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी है, लॉन्ग टर्म मतलब 6 से 8 हफ्ते या फिर 12 हफ्ते की, मतलब 2 से 3 महीने की अगर पोजीशन बनानी है तो हम कौन कौन से स्टॉक्स उस पर्सपेक्टिव से खरीद सकते हैं। तो ये सब चीजें हम अपने इस चैनल में करते रहेंगे। आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और हम आई सी यू टुमारो, एंड अंटिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय बाय।